Yes, ma'am. I can see the video. Join your hearts and close your eyes. Om. साई राम। Saira, ma'am. साई राम क्या बोले बेटा? Saira, ma'am. ठीक है। Saira, ma'am. साई राम बेटा, साई राम। ठीक है। अच्छा, हमने उस दिन देखा था राख की रस्सी में कौन कौन सी चीजें बताई गई है। पाठ के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, और हर पाठ से, हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आपने पढ़ लिया पाठ, वीडियो देखा होगा, अगर पाठ नहीं भी Yes, पढ़ा तो ma'am. वीडियो देखा। देखा है। ठीक है। मैम, the video तो of Python. स्टोरी हमें पता है कि तिब्बत के 32वें राजा कौन थे? सोनदेव सेन। कौन थे? लोन सौंदर्य सेन। सौंदर्य मैम, सेन के मंत्री कौन थे? लोनेपोगार। सौंदर्य सेन के मंत्री थे लोनपोगार। लोनपोगार क्यों प्रसिद्ध थे, क्यों मशहूर थे? लोनपोगार चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हाजिर जवाबी क्या होता है? हाजिर जवाबी क्या होता है? मैम, तुरंत जवाब देना। मैम, तुरंत जवाब देना। तुरंत जवाब देना। ओके, हाँ, वेरी गुड। आपने देखा होगा कभी किसी से कुछ बातचीत को आप देखते हो कि किसी किसी व्यक्ति को आपने कुछ कहा और उन्होंने तुरंत आपको रिस्पॉन्स दे दिया, कुछ भी, मजाक का, डांट का, जैसा भी Yes, होता है, ma'am. पलट कर जवाब दे Yes, देते हैं। ma'am. कुछ लोगों को आप बोलते हो लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते, और हम में से भी बहुत कुछ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कि कई बार हमें आंसर क्या करना है ये पता ही नहीं चलता है, फिर बाद में सोचता है उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ये जवाब देना चाहिए था। ठीक है, जिसके दिमाग में वो जवाब तुरंत आ जाता है उसे बोलते हैं हाजिर जवाब। ठीक है, तो लोनपोगार जो थे, जो तिब्बत के 32वें राजा सौंदर्य सेन के मंत्री के रूप में उनके दरबार में थे, वो बड़े ही हाजिर जवाब थे, और चालाकी भी थी। चालाकी मतलब किसी भी चीज को किस तरीके से करना है ये उनको बहुत अच्छे से आता था। अब वह बड़े परेशान रहते थे, ऐसे तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी एक परेशानी थी, उनको एक समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, सता रही थी। कौन सी समस्या थी? मैम, क्यों वो जो ओके, वन बाय वन पूछूं मैं? वन बाय वन पूछूं? ओके, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलना, टाइम नहीं लेना बेटा। मोहित, उत्तर पता है? मोहित, उत्तर पता है आपको? हाँ, क्या समस्या थी उनकी? उनकी समस्या ये थी कि उनका बेटा बहुत भोला था। ओके, गुड। विश्वजीत, क्या क्या समस्या थी उनकी? मैम, कि उनका बेटा बहुत भोला था। सृष्टि, मैम, उनका बेटा बहुत भोला था। आदर्श, मैम, उनका बेटा बहुत भोला था। अदम्य, उनका बेटा बहुत सीधा साधा था। सीधा साधा। दूसरा वर्ड मिला, देखो, पहला वर्ड था भोला भाला, सभी ने बोला, अदम्य ने उसको चेंज कर दिया सीधा साधा। यस, अर्जुन। मैम, उसका बेटा बहुत भोला भाला था। आर्यन, हरियप हरियप हरियप, जितना जल्दी बोलेंगे उतना मजा भी आएगा और दूसरों को टाइम भी मिलेगा बेटा। मैम, उसका बेटा बहुत सीधा साधा था। अस्मिता, काव्यांश बीच में नहीं बोलना बेटा। मैम, उसका बेटा ध्रुव, भोला भाला था। मैम, बहुत सीधा हाँ, साधा ओके था। आर्यन, गुड गुड गुड। हाँ, यस ध्रुव। दिविता, मैम, उसका बेटा बहुत सीधा साधा था और वह उसे अपनी तरह बनाना चाहता था। ओके, गुड। दिव्या, मैम, उसका बेटा बहुत सीधा था। सीधा था। ओके, गर्वित,
मैम उनका बेटा बहुत सीधा साधा था। हर्ष, मुझे कुछ नया चाहिए। उसका बेटा सीधा सच्चा था। मैम सीधा सच्चा था, ओके। हर्षिका, हरी अप हरी अप। उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा और भोला था और उसको होशियारी छूटकर भी नहीं गई थी। ओके गुड। इशिता, मैम उनको डर था कि कोई भी उनके बेटे को बेवकूफ ना बना दे और उसे लूट वेरी ना दे। गुड, वेरी गुड। काव्यांश, ऋषा, आई एम कमिंग बेटा, जस्ट वेट। मैम मैं बहुत सीधा साधा था, उससे कोई काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। ओके, कुशाग्र। उसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी, उसको कोई भी बेवकूफ समझदारी, बना सकता बिल्कुल था। भी समझदारी नहीं थी। देखो तीसरा पॉइंट। मोहिनी, हरी अप हरी अप। नो रिस्पॉन्स। मोहित, मोहित की बारी हो गई है शायद। प्रीति, प्रीति, सीधा साधा था। ओके। विशाल, मैम वो बहुत भोला भोला था और बिल्कुल भी उसे बोलना वेरी गुड। बिल्कुल भी दुनियादारी की खबर नहीं थी उसे, दुनियादारी आती ही नहीं थी, इसीलिए उनके पिताजी परेशान रहते थे। वेरी गुड। प्रियंका, प्रियंका, ओके नेक्स्ट। शिवांशु। विश्वजीत, वेट वेट बेटा, ठीक है, बीच में बोलने से ना हम कोई भी नहीं सुन पाता। अभी ये क्या, सारे बच्चे एक एक करके सारे पॉइंट्स को सुन रहे हैं, तो जब आप अपना उत्तर लिखोगे कभी भी तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद आएंगे और एक पॉइंट की बजाय आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। हमेशा ध्यान रखिए, उत्तर मार्क्स के हिसाब से ही लिखा जाता है या बोला जाता है। अगर 3 नंबर का उत्तर लिखना है, प्रश्न है, तो आपके पॉइंट्स भी उतने ज्यादा होने चाहिए, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमको तरीका आना चाहिए कि हम अपने उत्तर को कैसे बड़ा करें, ठीक है। यस, शिवांशु का हो गया क्या? श्री हरिप्रिया, हरिप्रिया वेर आर यू बेटा? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम उनका बेटा बहुत सीधा साधा था, बहुत ज्यादा ही मासूम था, तो इसलिए उनको यह डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरे बेटे को बुद्धू ना बना जाए, इसलिए वह देखो उसको दूसरा पॉइंट समझदार आया। बनाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, मासूम था, ठीक है, एक नया शब्द आपको याद आया, मासूम, ठीक है, वेरी गुड। शुभांशी, मैम उनके बेटे को समझदारी नाम की चीज छूके भी नहीं गई थी, इसलिए उनको बहुत डर था। ओके गुड। सौरभ, नो आंसर। विश्वजीत ने बोल दिया क्या? विश्वजीत, यस बेटा, सृष्टि की बारी हो गई थी आई थिंक। हाँ विश्वजीत। मैम उसके पिता को भय था कि मेरे बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे और उसके पैसे ना ले ले। बिल्कुल, मूर्ख ना बना दे, छल ना करे और उससे पैसे वगैरह लूट न ले, हथिया ना ले। वेरी गुड। यश, और मैम कभी उसे इस्तेमाल ना करे, उनके पैसे और कुछ जमीन ना ले जाए। ओके गुड। यशस्वी, यशस्वी बेटा। उनका बेटा बहुत भोला भाला था। किसके जैसा था? यशस्वी जैसा? यतीन, यस मैम। लोनपो का बेटा काफी बुद्धू था, उससे कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता था, इसलिए उन्हें डर रहता था कि उसे कोई बेवकूफ ना बना दे और उसका सारा पैसा कोई ले ना जाए। वेरी गुड। अब इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि वह इसलिए परेशान रहते थे, लोनपुगार इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि उनका बेटा बहुत ही भोला था, बहुत मासूम था, उसे समझदारी या दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी। इसके अलावा उन्हें भय लगा रहता था कि मेरे न रहने पर मेरे बेटे की
जो संपत्ति है, जो धन दौलत है, कोई उसे मूर्ख बनाकर, बुद्धू बनाकर, बहला फुसलाकर अपने कब्जे में न कर ले, हथिया न ले। इसलिए वह परेशान हो रहते थे और वह चाहते थे कि उनका बेटा किसी भी तरह से समझदार बन जाए, दुनियादारी समझ सके, लोगों को समझ सके कि कौन से व्यक्ति अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, कौन उसका फायदा उठाना चाहते हैं और कौन उसके वास्तव में दोस्त हैं और मदद करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से वो परेशान रहते थे। क्योंकि जैसे अब आप पढ़ रहे हो, है ना, पेरेंट्स पहले कितने परेशान होते होंगे, लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन हो गया है तो अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, फिर इसका एक हल निकल गया, ये ऑनलाइन आ गए। तो ऑनलाइन में आप कैसे करोगे, आज आप देखो 1 साल के बाद आप बड़े एक्सपर्ट हो गए, है ना। तो हम Yes, जब प्रैक्टिस ma'am. करते हैं तो आ जाता है। तो ऐसे ही वह भी ये सोचते थे कि काश कोई ऐसा तरीका निकल आए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे मेरा बेटा कुछ समझदारी सीख जाए और लोगों को पहचानना सीख जाए, लोगों में कौन से भाव हैं, लोग कैसा उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं या उसकी मदद करना चाहते हैं या उसको बुद्धू बनाना चाहते हैं, उसको चीट करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को वो परखना शुरू कर दे। इसलिए वो परेशान रहते थे। वेरी गुड, पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा है, वीडियो बहुत अच्छे से देखा है। अब मैं आपको शब्द अर्थ दे रही हूँ। आपके पास कॉपी, पेंसिल, पेन सब रखा हुआ है? Yes, ma'am. अगर नहीं रखा है तो फटाफट 1 मिनट में लेकर आ जाओ, जहाँ पे Yes, भी ma'am. रखा है। Yes, मैं तब ma'am. तक अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हम मैम आज वर्ड अपने मीनिंग्स भी पुराने देखेंगे। कॉपीज में भी सकते हैं, हमने उन्हें पेंट कर लिया है। ठीक है, देखो काम होना चाहिए, आपका काम होगा तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें तभी तक याद रहेगा जब तक हम नेक्स्ट पे नहीं पहुंच जाते। और अगर आपने लिखा नहीं है ना तो अगले पार्ट तक ये पार्ट भूल जाएगा। तो इसलिए हमने लिखने का भी काम साथ के साथ करना बेटा, ईमानदारी से। ईमानदारी हमारी अपनी है। आप सोचो अरे घर में ही रह रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं होगा, और भी सब्जेक्ट्स जुड़ते चले जाएंगे और भी काम बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, तो आज का काम आज ही करेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है, और कुछ एक प्रश्न है। तो आप किताब की मदद सामने रखकर ले सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं। मैंने वर्ड मीनिंग्स से लिखे हुए हैं, उसमें जो दूसरे प्रश्न है वो आपको खोजने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपना पेन पेंसिल सामने रखें और स्पीडली लिखना है, बहुत टाइम नहीं लेना है, बहुत गंदा भी नहीं लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना है। ओके मैम बुक भी मैम पेंसिल में या पेंसिल से? वैसे तो 5th में पेन से ही है, आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते आप पेंसिल से भी लिख सकते हो। धीरे धीरे आप पेंसिल्स को स्विच ओवर कर लेना। ओके, मैम बुक भी हाँ बेटा, निकालनी है, बुक भी निकालनी है। बुक निकाल लो ना, बुक तो साथ में रखना चाहिए, बुक कॉपी। ठीक है, अच्छा बुक भी है हमारे पास। मैंने आपको कहानी पढ़ाई नहीं, मैं यहाँ रीडिंग नहीं ले रही, पर मैं रीडिंग टेस्ट ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको घर में पढ़ना है ताकि रीडिंग टेस्ट में आप रीडिंग कर पाओ। ओके, चलिए मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ये पहला पार्ट है हमारा Yes, लास्ट ma'am. रस्सी। ये देखिए शब्द अर्थ, क्या आप पढ़ पा रहे हैं शब्द अर्थ? क्या आप पढ़ Yes, पा रहे हैं ma'am. बेटा? सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। देखिए मशहूर, ये शब्द आया है आपके पाठ में। मशहूर, मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, नामी। ठीक है, ये 3 इसके अर्थ दिए हैं। आप चाहे तो एक भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो तीनों लिख सकते हैं, ताकि आपको 3 नए शब्द समझ में आ जाए। ठीक है, मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध, विख्यात या फिर नामी। दूसरा शब्द है चैन, चैन का अर्थ है आराम। तीसरा है मदद, उसका अर्थ है सहायता। ये गलत है, समस्या का मैंने ऑपोजिट लिख दिया है। समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का होगा परेशानी। ठीक है, यहाँ ऑपोजिट है बेटा।
मेरी राइटिंग में देखना कर्सर ठीक से घूम नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। समस्या, परेशानी, परेशानी, तासे का परेशानी, आप बीती, आप बीती, समस्या है ना, परेशानी, प्रॉब्लम जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये मैंने Yes, इसका sir. विपरीत कर दिया था, विलोप शब्द अपने बोला पर था। बीती, ओके मैम, ठीक है, करेक्शन कर लेना बेटा। आप बीती, अपने पर बीती हुई, मतलब कोई घटना आप जिससे परेशान होकर निकले हो उसको बोलते हैं आप बीती, स्वयं पर बीती हुई। निराश, बिना आस, बिना आस को बोलते हैं निराश। आशा, आस का मतलब है आशा, ठीक है, उम्मीद। उदास को भी निराश बोल सकते हैं। यकीन, भरोसा। सौंप कर, जैसे कई बार मम्मी पापा चाबी सौंप कर घूमने चले जाते हैं, या घर की जिम्मेदारी आपको सौंप कर शॉपिंग चले जाते हैं। तो सौंप कर मतलब देकर, किसी के हवाले करके। यकीन, हाँ बेटा, कोई डाउट है किसी को? नो मैम, मैम, ठीक है, हवाले शब्द भी आपके बुक में आया है। देखिए, ठीक है, हवाले। हवाले करके, गंवाए यानी खो देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, जब ये पेज हो जाएगा सभी का तो मुझे बताना, आगे भी कुछ एक शब्द हैं, और कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ आपको नहीं आता हो और मैंने नहीं लिखा हो, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अर्थ अभी बता सकती हूँ बेटा। इस पार्ट में Yes, आया ma'am. हुआ ऐसे शब्द जिनका अर्थ आपको नहीं पता। हाँ बेटा, मैम आप बीती का मतलब क्या है? अपने ऊपर घटित घटना, कोई बात जिसको आप फेस करके आए हो, जिससे आप गुजर कर आए हो, है ना। कोई परेशानी भी हो सकती है, कोई अच्छी बात भी हो सकती है, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना, आप बीती बताना। अपने ऊपर घटित कोई घटना, कोई बात, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति जिससे आप निकल कर आए हो। जैसे ऑनलाइन कक्षा के बारे में, या जैसे आप बोलो कि कोविड-19 की आप बीती आपको ही पता होगी, है ना। सबको अपनी अपनी आप बीती पता होगी कि उनके साथ में क्या हुआ, किसी और को नहीं पता होगा। तो आप बीती मतलब स्वयं पर बीती हुई, स्वयं के द्वारा बर्दाश्त की हुई या अनुभव की हुई। मैम, हाँ बेटा, मैम निराश का दुखी भी लिख सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, लिख सकते हैं बेटा, है ओके ना। अगर मैम। आपको दूसरा शब्द भी आता है तो उसके साथ में कॉमा लगाकर लिखिए, जिससे कि आपको ज्यादा शब्द पता हो, ठीक है। तो आप कभी निराश यूज कर सकते हो, कभी बिना आस यूज कर सकते हो, कभी दुखी कर सकते हो, कभी उदास कर सकते हो। तो आपके पास शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाएगा। ज्यादा शब्द याद करने से ये फायदा होता है। मैम डन, डन, आगे बढ़ू, सबका हो गया क्या? नो मैम, मैम मेरा लास्ट नो मैम, मैम मैं कोई सेकंड बात लास्ट। नहीं, ओके ओके, मैम डन। ओके। और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, जिनका नहीं हुआ सभी का हो जाएगा। मैम डन, ओके गुड। मैम डन। ये देखिए, विजयी, मैम डन। जीता हुआ, वेरी गुड बेटा। ये आगे है, कंटिन्यू है।
मैम थोड़ा सा पीछे विजयी के दिखा क्या हुआ? दीजिए। मैम 2 मिनट रुक जाइए, मैम पीछे के दिखा दीजिए। मैम पीछे कर दी। मैम डन। क्या? मैम अभी मैम ओके। 2 मिनट रुक जाइए। अरे 2-2 मिनट कितनी कहाँ पे हो आप? मैम अभी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर मैम डन। हाँ जल्दी जल्दी कर लो, 1 मिनट और लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप फास्ट लिखते हो तो। शब्द को पहले पढ़ो और फिर लिखो। देख देख के एक एक वर्ड नहीं लिखते बेटा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं और फिर लिखते हैं। इससे हमारी जो स्पेलिंग्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती है ना। एक पूरा शब्द जैसे सौंप कर आप पढ़ लो और फिर उसको बिना देखे लिखो। हो गया? नो मैम अभी हो रहा है। यस मैम। आगे बढ़ो। मैम डन। मैम डन। सबका हो गया ना? मैम नॉट मैम डन। ओके गुड। विजयी यानी जीता हुआ, जीता मैम हुआ ये मतलब भी किसी चीज समाचार पर की है। विजय प्राप्त किया। कंटिन्यू है। संदेश यानी मैम खबर, मैम गवाए का समाचार अर्थ भी क्या हो था? सकता है। नष्ट कर देना, नष्ट करना या बर्बाद करना। संदेह लगना का मतलब पता चलना ही होता है ना? किसका बेटा? मैम संदेह लगना। किसका? मैम संदेह लगना। संदेह। हाँ मैम। संदेह का मतलब होता है शक। संदेह का मतलब होता है शक, डाउट होना। असंभव यानी नामुमकिन, जो काम नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं नामुमकिन। मंजूर करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। सिल, मम्मी को देखा है किसी किसी के घर में जो बड़े बड़े फैमिलीज में रहते हैं, सिल बट्टे पे मम्मी मसाला पीसती है, एक मैम पत्थर सा रहता है। हाँ बेटा। संदेश का समाचार भी हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है संदेश का समाचार। ठीक है। सिल का मतलब होता है शिला या फिर पत्थर। तो कई बार पुराने घरों में आप देखोगे कि पत्थर पर मसाला पीसा जाता था, उसको बोलते हैं सिल। हाँ बेटा। मैम कुछ बनता है बता से आग भी जलाई जाती थी। उसी पे घिसते हैं। जायफल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम पत्थर से आग भी जलाई जाती थी। मैम पत्थर से ना, हाँ पुराने समय में वो चकमक पत्थर होते हैं, उनसे चिंगारी निकलती है बेटा। आज भी अगर आप दो पत्थरों को रगड़ोगे, हाँ मैम संदेश का हम क्या कहते हैं? मैम वो समाचार। समाचार लिख सकते हैं? ये हम हाँ समाचार। बिल्कुल, लेकिन खबर भी लिखो, खबर शब्द भी लिखो। संदेश का समाचार आपको आता है इसलिए खबर लिखिए। ठीक है। नामुमकिन। मैम हाँ मैम जब सबका हो जाए तब आप 2 मिनट के लिए पीछे कर सकती हैं। पीछे वाला दिखा, हाँ बिल्कुल दिखा दूंगी बेटा। आपने ये कर लिया पूरा, ये हो गया बेटा। डन। हाँ तो पीछे वाले के लिए इसको मत छोड़ो ना, इसको आगे कर लो उसी के ये साथ में। वाला भी कर लिया मैंने। वेरी गुड। देखो हाजिर जवाब यानी तुरंत उत्तर देना। प्रस्ताव का मतलब होता है सुझाव या विचार के लिए रखी गई बात। बेटा माइक म्यूट कर लो, क्योंकि घर की आवाज बाहर तक आती है, मुझे भी सुनाई देती है। इससे अगर आप मम्मी पापा से बात करते हैं तो प्लीज माइक म्यूट कर ले, है ना। मैम डन। सुझाव। ओके, सबका हो गया क्या ये पेज भी? नो मैम। मेरा नहीं हुआ। हाँ मैम डन।
गुड बेटा। मैम डन। मैम अजीब जवाब मतलब क्या होता है? तुरंत उत्तर देना। किसी ने आपसे कुछ पूछा और आपके मन में कुछ भी उत्तर आ गया। फनी भी उत्तर हो सकता है, हंसाने वाला उत्तर भी हो सकता है। आपको बाद में सोचना नहीं पड़ता कि अरे मैं ऐसा कह देता तो अच्छा होता, उसको अभी बता देता तो पता चलता उसको कि मुझे भी समझ में आ गया है ना। तुरंत उत्तर, जैसे मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, आप तुरंत, कुछ बच्चे तुरंत उत्तर दे देते हैं, कुछ यस उसके लिए मैम। सोचते हैं, कुछ दूसरों का सुनकर समझकर फिर बोलते हैं। तो जो तुरंत बोलते हैं वो तुरंत उत्तर देना कहलाता है। ठीक है, तो उनके दिमाग में तुरंत जो उत्तर आता है वो तुरंत ही बता देते हैं, उसी समय बता देते हैं। हाजिर जवाब को मतलब तुरंत उत्तर देना, कोई भी बात खाली नहीं जाने देना। मैम डन। यस मैम। मैम डन। सभी का हो गया? ओके, पीछे ले रही हूँ, किसका बाकी था? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, मैम डन। नो मैम, नो मैम। ये किसका बाकी था पीछे? जो एक एक दो शब्द फटाफट देख लो। मैम थोड़ा सा वो ये वाला आपका दिखाइए मैम, येलो पेज। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, है ना। ये आप जब रिकॉर्डिंग में देखोगे ना तब भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगर कोई छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपको याद इसलिए करने हैं क्योंकि जब मैं वाक्य बना हुआ आपको दूंगी तो आपको अर्थ आएगा तो आप समझ पाएंगे। ओके, हो गया सबका? अब हो गया सभी का? आगे बढ़ो। यस मैम, थोड़ा सा कर रहे हैं। यस मैम। नो मैम। बढ़ो आगे बेटा। यस मैम। यस मैम। चलिए, ये है आपके विलोम। लिखिए, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। देखो, निराशा, निराशा का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड। निराशा का विलोम होगा, एक बार आप शब्द उतार लीजिए पहले फटाफट, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से शब्द उतार लीजिए। निराशा, विजय, असंभव, मंजूर, होशियार, समस्या। आप पीछे थोड़ा सा दिखा देंगी? हाँ, ये हो जाएगा तो पीछे दिखा दूंगी। ठीक है ना, ये शब्द उतार लीजिए फटाफट, फिर हम देखते हैं निराशा का क्या होगा। आप खुद करेंगे या मैं करवाऊं? मैम खुद करेंगे। खुद करेंगे। इसमें इसके सारे आपको उत्तर कहाँ मिल जाएंगे सोचने से? किताब की मदद से मिल जाएंगे। मैम उसी पेज पे लिख सकते हैं? हाँ बेटा, नीचे लिखते जाइए, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर हेडिंग डाल दीजिए, विलोम लिखिए और फिर ये विलोम शब्द लिख लीजिए। है ना, एक पार्ट का एक पूरा काम आप कंटिन्यू कर सकते हो। बस जैसे अब आज मैंने कर लिया, आज आपका जितना हो गया, उसके बाद दूसरे दिन साइड में डेट डालिए और लिख लीजिए। है ना, साइड में डेट डालिए। मैम बट हमारे शब्द पूरे नहीं हुए थे तो हमने एक पेज, वो पेज छोड़ दिया। अच्छा, कोई बात नहीं। मैम डन। डन, वेरी गुड। मैम हमें विजय का नहीं आ रहा। विजय का नहीं आ रहा, क्या होगा? विजय का किसको पता है? हाँ? ठीक है, अब विजय का जो सही शब्द है वो है पराजय। ठीक है, हार अगर लिखेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे जीत लिखना पड़ेगा, इसलिए हार इसके लिए उचित शब्द नहीं है। हार मीनिंग सही है, पराजय का मीनिंग होता है हार, लेकिन विजय के साथ पराजय ही आएगा और जीत के साथ हार आएगा, ये याद रखें। विजय या फिर जय होगा तो उसका उल्टा क्या होगा? पराजय। ठीक है, और अगर यहाँ जीत लिखा होता मैंने तो आप हार लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हार इसका अर्थ है, पराजय का अर्थ है।
पर शब्द के हिसाब से देखा जाए तो जय और विजय का उल्टा क्या होगा? पराजय। और किसी को कोई डाउट है? इसमें से कोई नहीं आ रहा हो? मैम समस्या का मंजूर, मंजूर का क्या होगा? किसको पता है मंजूर का? ना मंजूर, वेरी गुड। मंजूर का स्वीकार करना। मंजूर का अर्थ है स्वीकार करना। अनमंजूर। मंजूर, अनमंजूर शब्द नहीं होगा, नामंजूर शब्द है। हाँ, नामंजूर। मैम होशियार का नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मैम मुझे होशियार का नहीं आ रहा। होशियार का क्या होगा? मैम मूर्ख। वेरी गुड। होशियार का होगा मूर्ख। खुश का नाखुश होगा ना मैम? खुश का उल्टा दुखी। दुखी। खुश का उदास हो सकता है, खुश का उदास हो सकता है, निराश हो सकता है। सुखी का दुखी हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है। शब्दों को ध्यान में रखेंगे। सुख का दुख, सुखी का दुखी, खुशी का निराशा, खुश का निराश। यहाँ देखो, निराशा आशा, खुश उदास। मैम समस्या का हल हो सकता है। समस्या का हल भी हो सकता है, समस्या का समाधान भी हो सकता है। मैम कंप्लीटेड। वेरी गुड बेटा। ठीक है, इनको साथ के साथ याद भी कर लेंगे और हम कभी ना भूलें। समस्या का हल, होशियार का क्या होगा? मैम डन। होशियार का मूर्ख होगा बेटा। अभी किसी ने मैम बताया? बेवकूफ। हाँ, बेवकूफ। मैम निराशा का आशा होगा ना? हाँ, निराशा का आशा होगा। और मैम असंभव का संभव होगा ना? संभव, वेरी गुड। हाँ, असंभव का संभव। मैम डन। डन, सबका हो गया? मैम डन। मैम पूरा हो गया। होशियार का मूर्ख, मैम नो मैम। बुद्धू, बेवकूफ। मुश्किल का आसान होगा। मैम मुश्किल का आसान, मैम सरल। सरल, वेरी गुड। अब इसका देखना, मुश्किल, सरल, सरल का उल्टा कठिन। ठीक है, ध्यान दें शब्दों को। मुश्किल का निराशा का। आसान, आशा। मैम आप पीछे दिखा दीजिए। मैम आप पीछे वाला दिखा सकती हैं। हाँ, ये सभी का हो गया। तो मैं जिस बच्चे के पीछे का नहीं हुआ, मैं पीछे वाला देखना है। ये देखना बेटा, ये वाला डन। मैम आगे। नो मैम ये वाला। मैम ये तो हो गया। ओके, ये किसी का बाकी था ना? किसी का बाकी बोल रहे हैं ना? हो गया? मैम डन। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे आ जाइए। बस इतना ही है आज। ठीक है, इसको जरा देखिए, इनको नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि हमने सब डिस्कस कर लिया है। इसलिए मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप इनके उत्तर करें, ताकि हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या उत्तर लिखा है। ठीक है, तब आप सभी चेक। लास्ट का क्या था लास्ट में? किसमें? येलो वाले में। हाजिर जवाब। दिख गया बेटा? देखिए, हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर देना।
मैम प्रश्न दिखा दीजिए। हाँ, हो गया बेटा? किसका बाकी था ये? हो गया? यस मैम। ओके, ये देखिए 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पहले नोट कर लें बेटा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है जो आपके साथ में मैंने अभी अभी डिस्कस किया और पहले दिन डिस्कस मैम किया। मैम आंसर भी नोट देखो, करना है। मंथली आंसर तो मैंने लिखा नहीं है बेटा, आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपसे पूछूंगी अगली क्लास में। ओके। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपको करके रखना है और पाठ पढ़ के पीछे के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करके मन में रखना है, कॉपी में नहीं करना है। इसको क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, फिर आपको लिखने के लिए दूंगी मैं। ठीक है, मंत्री का बेटा कैसा था? ओके मैम। ठीक है, मैम पहला बोला। प्रश्न। आपको बोलना नहीं है, बोलना नहीं है बेटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप बोलेंगे नहीं। बस मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा। मंत्री का बेटा कैसा था? ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी? ये सब किताब में है, सब पाठ में है। यदि बच्चे ने पाठ पढ़ा है तो आपको आ जाएगा। अगर आपने पाठ पढ़ा है या मेरे वीडियो को देखा है। हाँ बेटा, मैम इसके उत्तर हम ही लिख सकते हैं। हाँ आप ही को लिखना है उत्तर बेटा, इनके उत्तर आपको ही लिखना है। ठीक है, और जब अगले वीक हमारी क्लास होगी ना तो आपको पाठ पढ़कर आना है सभी को, ताकि हम पीछे की कुछ एक्सरसाइज को कर पाए। ठीक है। ओके मैम। हाँ, लड़की ने शहर में मंत्री के बेटे की मदद क्यों और कैसे की? क्यों की और कैसे की, दोनों ही प्रश्न है इसमें। एक प्रश्न में 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। मैम डन। वेरी गुड। ठीक है, मुसीबत में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। क्यों? मुसीबत के समय हमें क्यों धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, आपको बताना है। कम से कम 2-3 वाक्य लिखने हैं इसके लिए। लास्ट वाले प्रश्न के लिए 2-3 वाक्य लिखने पड़ेंगे आपको, ये उत्तर यस आपको मैम। पूरा होगा। ठीक है बेटा, छोटे छोटे उत्तर। इसका बहुत छोटा उत्तर है, मंत्री का बेटा कैसा था। अभी आपसे सुबह सुबह मैंने सवाल किया था, वो सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, जितने आपको याद हो। कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 1 वर्ड है, लेकिन आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। लोनपोगार ने अपने बेटे को डैश भेड़े दी, पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है, यस मैम। सेकंड हो वाले गया? में ऐसे लिखा है, मंत्री ने अपने बेटे को 100 हाँ हाँ भेड़ें दी। हाँ, क्यों दी वो भी लिख सकते हो आप, चाहे तो उसको बढ़ाकर लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। मैं हम ठीक है, ऐसा लिखेंगे, लोगों ने अपने बेटे को 100 के जोक की भेड़ी दी। 100 सब 100 के जो बोरे बोरे दिए। भेड़े भेड़े बोरे पूछा ही नहीं है मैंने। और मंत्री ने अपने बेटे को जौ के बोरे थोड़ी ना दिए थे, जौ के बोरे तो उसने लाने थे। मैम बेटे को 100 भेड़े दी। हाँ, लोनपोगार ने अपने बेटे को भेजी और साथ में उसका मैम और उसने कहा कि तुम्हें इन्हें मारे या बिना बेचे और बिना मारे 100 जौ के बोरे इनके साथ हाँ वापस लाने। लाने हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपने उत्तर को बढ़ा लिया कि कभी 2 प्रश्न पूछ लिए गए कि क्यों दी, तो आपके पास उत्तर तैयार होगा। ठीक है, भेड़े दी, क्यों दी, ये भी उत्तर आपने उसमें डाल दिया। वेरी गुड। मैम आपका स्क्रीन चला गया। मैम हाँ, मैंने मैम स्क्रीन हटा दिया। मैम मैम लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी जिससे कि वह दुनियादारी समझ सके। ओके गुड। किसके हाँ लिए? अदम्य कुछ बोल रहे हैं। मैम हम प्रश्नोत्तर नहीं आए तो आप स्क्रीन दिखा दीजिए। मैम आप स्क्रीन दिखा दीजिए। मैम लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ मैम आप स्क्रीन हमें दिखा धैर्य और दीजिए। समझदारी से काम क्यों नहीं। लेना चाहिए? हमें धैर्य और समझदारी से काम क्यों लेना चाहिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। थोड़ा समय चला। हाँ ठीक है बच्चा।
इन प्रश्नों को आप हल करेंगे ताकि हम क्लास में डिस्कस, अगर आपको डाउट हो तो क्लास में क्लियर करेंगे, अन्यथा हम लोग जो पीछे के प्रश्न हैं किताब में वो करेंगे। आगे क्या है? हाँ अदम में बेटा, लास्ट क्वेश्चन आप एक बार बता सकती हैं हाँ, क्या? हमें धैर्य और समझदारी से काम क्यों लेना चाहिए? मैम थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन किसने लिखा था? किसने लिखा? अस्मिता लिखा आपने? मंत्री के बेटे की मदद की और कैसे की? हाँ, लड़की ने मंत्री के बेटे की मदद क्यों की और कैसे की? उसने क्यों सोचा होगा कि मुझे मदद करनी है, ये कारण लिखना है, और कैसे करके उसने मदद की, क्या किया उसने उसके लिए मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये दो प्रश्न है, एक ही प्रश्न। मैम दोनों बार का उसमें हल लिखना है या एक बार का ही? दोनों बार। ठीक है, तभी आपका प्रश्न पूरा होगा। प्रश्न के उत्तर को पूरा लिखना है, दोनों बार के हल को लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए अब किसी को डाउट है क्या करना है हमको नेक्स्ट क्लास के लिए? चैप्टर को पढ़ना है और पीछे के सवाल एक बार पढ़कर देखना है कि आपको कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आते हैं। हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आप उसको कॉपी में करेंगे। आज के लिए सिर्फ ये 4 प्रश्न और आपके विलोम शब्द और शब्दार्थ है। ठीक है, शब्दार्थ आपने क्लास में कर लिया, विलोम शब्द आपको लिखना है और ये 4 प्रश्न, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। और शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। ओके, आप किताब की मदद लेके उत्तर ढूंढ के लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, अगर आपको नहीं याद है तो आप बुक ओपन करके बहुत आराम से किताब में से ढूंढे और काम करें। ठीक है बेटा, चलिए कितने बच्चे आए आज? 25। लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। हमें धैर्य और समझदारी से काम क्यों करना चाहिए या क्यों लेना चाहिए? हमें धैर्य और समझदारी से काम क्यों लेना चाहिए? लिख सकते हो हर्षिका? ठीक है, ओके, चलिए कोई डाउट है किसी को, क्लियर करना है? सृष्टि हो गया बेटा सब? मैम 24 बच्चे हैं। मैम 24 बच्चे हैं। 24, यहाँ मुझे 25 दिख रहे हैं बेटा, मेरे पीपल वाले मैम आपको मिला के 25 है। मुझे मिलाकर 26 यहाँ पे दिख रहे हैं और 25 है। ठीक है, देखते हैं क्या है मेरे अटेंडेंस वाले में। 25 हो गए। हाँ कोई चला गया। चलिए, नहीं यहाँ पे तो पूरे आए थे सारे, 31 प्रेजेंट है। मैम अभी एक ज्वाइन 22 हुआ है मैम। हाँ 31 प्रेजेंट है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है, चलिए ओके, क्लास एंड करें बेटा। कम ऑन, लेट्स डू शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय।